दोस्तों, जरा सोचिए, अगर आपके सामने कोई जुल्म हो रहा हो और आप कुछ भी ना करें, तो क्या आप भी उस जुल्म के हिस्सेदार हैं? आज की कहानी ऐसी ही है, एक लड़की की जिसने जिंदगी भर खामोशी से सब झेला, लेकिन जब उसने बोलना सीखा तो पूरी दुनिया हिल गई। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका नाम, और आज हम बात करने वाले हैं एक इमोशनल थ्रिलर के ड्रामा की, एज यू स्टूड बाय। ये कहानी है एक ऐसी औरत की जो अपनी बचपन की दोस्त के लिए पूरे सिस्टम से लड़ जाती है। कहानी शुरू होती है युनसू नाम की एक सीधी सादी लड़की से, जो एक लग्जरी स्टोर में काम करती है। ऊपर से वो शांत और मजबूत लगती है, पर अंदर से टूटी हुई है। बचपन में उसने अपनी मां को रोज को अपने पिता के हाथों मार खाते देखा था। उस दिन से उसने ठान लिया था कि वो कभी किसी औरत पर हो रहे अत्याचार के सामने खामोश नहीं रहेगी। सालों बाद युनसू की जिंदगी में दोबारा आती है उसकी बचपन की सबसे करीबी दोस्त हुईसू। पर अब हुईसू पहले जैसी नहीं रही। वो एक अमीर आदमी जिन प्यो की बीवी है, जो बाहर से एक सफल बिजनेसमैन दिखता है, पर अंदर से एक क्रूर और हिंसक पति है। उसकी मुस्कुराहट अब गायब हो चुकी है और उसकी आंखों में बस डर बाकी है। युनसू अपनी दोस्त को बचाना चाहती है। वो पुलिस के पास जाती है, पर वहां से मिलता है जवाब, बिना सबूत के हम कुछ नहीं कर सकते। ससुराल वाले कहते हैं ये उनका घर का मामला है, बीच में मत पड़ो। युनसू समझ जाती है, अगर कुछ बदलना है तो उसे खुद कुछ करना पड़ेगा। वो तय करती है कि चाहे जो हो, वो अपनी दोस्त को उस नर्क जैसी जिंदगी से निकालेगी। युनसू एक प्लान बनाती है, पर जैसे जैसे वो जिनप्यो के करीब आती है, सब कुछ और उलझने लगता है। जिनप्यो युनसू की जिंदगी की पूरी जांच करवाता है। वो जान लेता है कि युनसू के बचपन में भी घरेलू हिंसा का साया था। वो युनसू को तोड़ने की कोशिश करता है, उसके जज्बातों से खेलता है। एक सीन में वो कहता है, कुछ लोगों के लिए खामोश रहना ही सबसे सुरक्षित रास्ता है। लेकिन युनसू चुप रहने वालों में से नहीं थी। एक रात जब जीनप्यो का गुस्सा हद से बढ़ जाता है, वो हुईसू को बुरी तरह मारता है। युनसू वहां पहुंचती है और उसी रात कुछ ऐसा हो जाता है जो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देता है। सुबह अखबारों की हेडलाइन बनती है, बिजनेस टाइकून की मौत, शक पत्नी और उसकी दोस्त पर। पुलिस पूछताछ करती है, कभी युनसू पर शक होता है, कभी हुईसू पर। सच क्या है, ये कोई नहीं जानता। कहानी धीरे धीरे दिखाती है कि कैसे युनसू ने सब कुछ खोकर भी अपनी दोस्त को बचाने की कोशिश की थी। कभी कभी इंसाफ पाने के लिए कानून तोड़ना पड़ता है, और युनसू के लिए यही उसका सच था। आखिर में युनसू खुद पुलिस के सामने सरेंडर कर देती है। वो सारे इल्जाम अपने ऊपर ले लेती है ताकि हुईसू आजाद हो सके। कोर्ट में युनसू कहती है, मैं दोषी हूं, क्योंकि जब मेरे सामने मेरी मां पर जुल्म हो रहा था, मैं तब भी कुछ नहीं बोली थी, और अब मैं किसी और के लिए खामोश नहीं रह सकती। उसकी ये बात सबको हिला देती है। युनसू जेल चली जाती है, पर हुईसू को एक नया जीवन मिल जाता है। आखिरी सीन में युनसू जेल की खिड़की से बाहर देखती है और कहती है, कभी कभी इंसाफ मिलता नहीं, उसे बनाना पड़ता है। तो दोस्तों, ये थी एज यू स्टूड बाय की पूरी कहानी। एक ऐसी कहानी जो दिखाती है कि कभी कभी खामोशी भी एक गुनाह बन जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं, क्या युनसू ने सही किया या गलत। मैं हूं आपका नाम। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और दिल छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए याद रखिए, कभी किसी के दर्द के सामने स्टैंड बाय मत रहिए।